नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव एजुकेशन में। दोस्तों, अपना प्रतिशत का भाग चल रहा है। मैं दोस्तों प्रतिशत का नया पार्ट लेके आया हूं और एक प्रतिशत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रतिशत का लगभग सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसी। और चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? लेकिन एक्चुअल में दोस्तों मैंने इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहला प्रारंभिक खपत, दूसरा नई खपत, तीसरा प्रारंभिक मूल्य और चौथा नया मूल्य। देखो दोस्तों, चीनी के मूल्य में प्रतिशत की कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की कमी? 20% की कमी। देखो इस दोस्तों 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू मिटाते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/। देखो दोस्तों, चीनी के मूल्य में कमी हो रही है तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्राइस और क्वांटिटी का गुणनफल का होता है। दोस्तों अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखते हैं, अगर एक्सपेंडिचर को हम सेम रखते हैं तो अगर यदि प्राइस में कमी आएगी तो क्वांटिटी में बढ़ोतरी आएगी। अगर प्राइस में कमी आती है तो क्वांटिटी में बढ़ोतरी होगी। अगर प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो क्वांटिटी में कमी होगी। तो एक्सपेंडिचर सेम रहता है। ठीक है, तो देखो इसी बेस पे दोस्तों इसी को करते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। तो देखो दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो देखिए चीनी के मूल्य की बात करता है, प्राइस की बात कर रहा है। तो पहले प्राइस कितना था? 5, तो घट के कितना होगा दोस्तों? 4। तो एक्सपेंडिचर इसकी खपत की बात करता हूं। अब नई खपत यानी कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पहले 4 खर्च कर रहा था और अब कितनी खर्च करेगा दोस्तों? 5। यानी कि मूल्य में कमी हो रही है। तो दोस्तों कि पहले वो 4 खा रहा था, अब वो 5 केजी चीनी ज्यादा खा रहा है। यानी कि अब बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि मूल्य में कमी हो रही है। तो बशर्ते है कि वो चीनी अधिक खरीदेगा। तो देखो दोस्तों कि कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में, पहले भी वो 120 रुपए खर्च कर रहा था और अब भी 120 रुपए खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर उसने सेम रखा, बस उसने कहा है कि 3 केजी चीनी में अधिक खरीद सकता है, कि अब वो 3 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। तो देखो दोस्तों 4 से 5 हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितना है? 1 का। और 1 का वैल्यू उसने कितना दे रखा है? 3 केजी। दोस्तों कि 4 से 5 हो रहा है एक्सपेंडिचर, सॉरी क्वांटिटी 4 से 5 हो रही है तो 1 की वैल्यू उसने 3 केजी दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 3 केजी दे रखी है तो 4 का मान कितना हो गया? यानी कि तो 4 का मान कितना होगा दोस्तों? 4 गुना 3, इसका 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 केजी। तो दोस्तों पहले वो कितनी खपत कर रहा था? 12 केजी, और अब कितनी कर रहा है? 5। यानी कि 5 का 3 से गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 15 केजी। तो देखो दोस्तों इसके अनुसार हमारे 2 आंसर आ चुके हैं। पहला प्रारंभिक खपत कितना था? 12 केजी। नई खपत कितनी आई दोस्तों? 15 केजी। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इसका प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य की बात करते हैं तो पहले कितना था? 120 रुपए खर्च कर रहा था। 120 रुपए में वह कितनी चीनी ला रहा था? 12 केजी चीनी। तो 120 रुपए में कितना केजी चीनी ला रहा था वो? पहले 12। तो प्रारंभिक मूल्य कितना होता था कि इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 रुपए। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आया दोस्तों? 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? उसने चीनी कितनी खरीद रहा है? 15 केजी। देखो दोस्तों कितना खर्च कर रहा है वो? 120। अब चीनी कितने खरीद रहा है? 15 केजी। तो 15 से कितना होता है? 120। तो अब दोस्तों अब प्राइस कितना आया इसका? 8 रुपए। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये प्रतिशत का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रतिशत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस क्वेश्चन को। एक बार इसको हम दोबारा से समझते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। किसमें? प्राइस में कमी होती है। तो प्राइस दोस्तों कि इसका मैंने फ्रैक्शन वैल्यू मिटाया तो कितना हो गया? 1/5। 1/5 यानी कि उसमें कमी हो रही है, माइनस हो रहा है। तो यानी कि 1 की कमी होती है, पहले मूल्य 5 था, अब 1 की कमी हो रही है तो कितना हो गया? 4। तो प्राइस कितना हो गया? 5 से 4। तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में दोस्तों एक्चुअल बात है कि जब हमारा खर्चा सेम है तो क्वांटिटी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मूल्य में कमी हो रही है तो हम ज्यादा ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। तो 4 से कितना होगा दोस्तों? 5। तो देखिए दोस्तों
कि इसने 4 से 5 हो रही है, कितने का अंतर है दोस्तों? 1 का। तो इसमें कितनी चीनी अधिक खरीद रहा है? 3 केजी। 3 केजी अधिक खरीद रहा है, तो इसने पहले कितना खरीद रहा था? वो 4। अब कितना है? 5। तो 4 को गुना 3 से किया तो कितना है? 12 केजी। पहले वो कितना खरीद रहा था? 12 केजी। अब कितना खरीद रहा है वो? 15 केजी। तो दोस्तों प्रारंभिक खपत 12 केजी आई, नई खपत 15 केजी। फिर मैंने प्राइस की बात की, प्राइस की बात करी तो वो कितने रुपए खर्च कर रहा था? 120। लेकिन अब कितना उसकी प्रारंभिक खपत कितनी थी? 12 केजी। तो 12 केजी को खपत किया मैंने, तो 120 में 12 का भाग दिया तो 10 रुपए किलो। तो पहले चीनी कितनी क्या भाव आ रही थी? 10 रुपए किलो। लेकिन अब बात करो दोस्तों, 120 रुपए में वो 15 केजी चीनी खरीद रहा है। तो दोस्तों अब कितने रुपए में आएगी? 8 रुपए के में। ठीक है दोस्तों, इसी इसी बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन, गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि की गई थी। पिछले क्वेश्चन में कमी की गई थी, इस बार वृद्धि की जा रही है दोस्तों। तो एक व्यक्ति 6 केजी कम गेहूं 2600 रुपए में खरीद सकता है। कि अब दोस्तों की प्राइस में बढ़ोतरी हो गई तो क्या होगा? क्वांटिटी में कमी की जाएगी। तो 6 केजी कम गेहूं खरीद रहा है, कितने रुपए में? 2600 रुपए में। तो देखिए दोस्तों, गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो क्या होंगे? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उसी के हिसाब से 30% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू मिटा देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 3/10। बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों, तो मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, प्राइस कितनी होगी? तो 10 से कितनी होगी दोस्तों? 13। तो क्वांटिटी में अंतर आ जाएगा, खपत में कितना आ जाएगा? 13 से 10। तो पहले क्वांटिटी 13 खरीदा था, अब कितनी दोस्तों कितनी खरीद रहा है? 10। तो दोस्तों कितने का अंतर है इन दोनों में? 3 का अंतर है। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें दोस्तों? 6। यहां से मैंने 3 को 6 काटा, 1 से 2 आया, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2। यानी कि 1 की वैल्यू 2 है, तो 13 का मान कितना होगा दोस्तों? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 26। और इसका मान कितना हो जाएगा? 10 गुना 2, 20। तो दोस्तों पहले वो 26 केजी खरीद रहा था, अब दोस्तों कितना खरीदेगा? 20 किलो। देखिए दोस्तों, पहले वो 26 किलो खरीद रहा था, अब उसके प्राइस में बढ़ोतरी हो गई, तो उसने कितना कितना गेहूं खरीदे? 20 केजी। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम कर रखा था दोस्तों, पहले भी वो 2600 रुपए में खरीद रहा था और अभी 2600 रुपए में खरीद रहा है। तो दोस्तों देखा, ये कह रहा है कि गेहूं के पुराने और नए मूल्य का। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब माल में वृद्धि होगी तो पहले का भाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि 2600 रुपए, पहले वो 2600 रुपए खरीद रहा था, कितने किलो गेहूं खरीद रहा था? 26। तो इस हिसाब से कितना आया दोस्तों? 100 रुपए। तो पुराना मूल्य कितना था दोस्तों? 100 रुपए। इस बार की बात करते हैं, तो अब गेहूं वो कितना खरीद रहा है दोस्तों? 20 किलो। कितने कितने रुपए में? 2600 रुपए में। तो देखो दोस्तों, 0 से 0 काटा, अभी कितना आया? 130 रुपए। दोस्तों तो नया मूल्य क्या होगा? 130 रुपए किलो। देखो दोस्तों, प्रतिशत के इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं राहुल यादव आपका मेरे YouTube चैनल पर आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।